मैं असाइनमेंट आज जमा करने गई थी तो वहाँ जो है सर वो बोले कि चलो मेरे कैबिन में, तो वहाँ मैं गई तो वो कह रहे हैं कि तुम पैसा मुझसे ले लो, जितना पैसा चाहिए उतना हम तुमको दे देंगे, किसी से कहना मत, और ये लो मेरा मोबाइल नंबर, रात में मैसेज करना और चलो तुमको हम वो में मिले चलते हैं। जहाँ एक तरफ गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं आज के कलयुगी दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें गुरु शिष्य के रिश्ते तार तार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला है सकलटी या पीजी कॉलेज का, जहां एक छात्रा ने कॉलेज के शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर उदयनाथ झा ने बीए प्रथम वर्ष की छात्रा को अपने केबिन में बुलाकर अश्लील हरकत की है। इसी बाबत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सपा छात्र नेताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि प्रोफेसर को निलंबित किया जाए और प्रोफेसर की मदद करने वाले प्राचार्य प्रदीप पांडे को भी अपने पद से हटाया जाए। सकलटिया पीजी कॉलेज। आज आपके विद्यालय की एक छात्रा छेड़खानी का आरोप लगा रही है प्रोफेसर झा के नाम पर, क्या कहना चाहिए? इस संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि 2 दिन पहले तथाकथित जो छात्रा के साथ थे, उन छात्रों के प्रति महाविद्यालय परिवार ने FIR कराया था। परीक्षा में व्यवधान कर रहे थे, यह केवल इशू बनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही है, किसी का कैंपस प्रवेश वर्जित है, इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती आए, हमारे परीक्षा विभाग को परीक्षा को भी तार तार करना चाह रहे थे, नारे भी लगाए, हमारे मुख्य नियंत्रण पर जानलेवा हमला भी किए। और वही लड़के हैं जिनके खिलाफ 2 दिन पहले हमारे चीफ प्रॉक्टर, जो कि सहायक केंद्राध्यक्ष भी हैं, परीक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है, उनके द्वारा कराई गई है। उसी का इस मामले को लेकर सर FIR कराया गया था कॉलेज प्रशासन की तरफ से। कॉलेज की तरफ से चूँकि प्रोफेसर उदय शंकर झा सहायक केंद्राध्यक्ष परीक्षा है, शाम की पाली की परीक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, और ये लोग भी 1-3 लड़के अनुशासनहीनता कर रहे थे। हमारे यहाँ कई कॉलेजों का सेंटर भी आया है, समझाया गया, उसी का रिएक्शन है। कल भी आए थे, आज तो आके ये लोग नंगई कर दिए। बार बार समझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप परीक्षा की शुचिता बनाए रखना है, और ये लोग नहीं माने। बाद में माप के साथ आके अटैक किए। बाकी परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में असुविधा भी हुई। किसी तरह मामला हम लोगों ने सॉल्व किया है, और मैं, क्योंकि मेरे सामने घटना हुई है, तो मैं इन तीनों 4 जो बच्चे आगे अगुवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ मैं प्राथमिक दर्ज करा दिया हूँ। क्या हुआ था? मैं असाइनमेंट आज जमा करने गई थी तो वहाँ जो है सर वो बोले कि चलो मेरे कैबिन में, तो वहाँ मैं गई तो वो कह रहे हैं कि तुम पैसा मुझसे ले लो, जितना पैसा चाहिए उतना हम तुमको दे देंगे, किसी से कहना मत, और ये लो मेरा मोबाइल नंबर, रात में मैसेज करना और चलो तुमको हम वो में मिले चलते हैं, वैलेंटाइन डे के घुमा लाते हैं। क्या नाम है टीचर का? उदय शंकर झा नाम। प्राचार्य वहाँ मौजूद थे जब आपके प्रकरण हुआ? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेली थी उनके साथ। आप अकेले थे? हाँ, उनके साथ अकेली में थी। तो बोल रहे हैं कि चलो हम तुमको दिलाते हैं, और मैं जब जा रही थी तो मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर खींचकर आप कोने में ले जाकर मुझे टच करने लगे हैं इधर उधर। असली ऑफिस भी आप आई, क्या उम्मीद है यहाँ से? वो यहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन मौजूद थी, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है? अभी तो यहाँ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब कार्रवाई होगी तब तो कुछ कहेंगे, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अब पैसा मेरे को दिए इतना, बोले हैं कि और चाहिए तो और ले लेना मुझसे। मैं नीतीश कुमार यादव हूँ, गांधीयन फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ। ज्ञापन दिया गया है VC सर को, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे की प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जो छात्र संगठन है वो मजबूर होगा आंदोलन के लिए, और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से जहाँ कॉलेजों में घटना घटती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि इसको संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करके दोषी को
जेल भेजने का क्या काम अभी तक वहाँ पे कोई पुलिस केस वगैरह हुआ है? हाँ, FIR हो चुका है। क्या वहाँ पे प्रतिक्रिया रही है पुलिस स्टेशन? अब FIR हो चुका है, आप देख सकते हैं कि FIR हुए 2-3 दिन हुआ है, लेकिन दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके हौसले बुलंद है और वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। कोई राजनीतिक दबाव भी इसमें आपको अब इसको क्या कह सकते हैं आप? यदि अगर FIR कर दिया जाता है और आप बाहर घूम रहे हैं तो इसको ये किसकी संज्ञा है? आप क्या समझ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं संदीप कुमार यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज अपने VC सर को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? और जैसा कि मैंने आज VC सर को ज्ञापन दिया इसलिए कि चंदौली के सकलडीहा PG कॉलेज में वहाँ के एक प्रोफेसर है उदय शंकर झा, उनके द्वारा एक BA प्रथम वर्ष की छात्रा को अपने केबिन में बुला करके जबरदस्ती अश्लील हरकतें की गई, जिसके खिलाफ वो लड़की जब शिकायत करती है, प्रचार के पास जाती है तो एक्शन नहीं लिया जाता है, उसे डांट करके भगा दिया जाता है। और जब वो शिकायत के लिए पुलिस के पास जाती है तो लगातार दबाव बनाया जाता है कि मुकदमे न लड़ो, केस न करो। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि जो वहाँ के प्रचार हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर को बचा रहे हैं, पहली बात तो जो गुरु का दर्जा होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की अगर हरकतें कोई कर रहा है तो उसके लिए हम सभी छात्र नेता, जितने छात्र हैं, सभी लोग उग्र होकर आंदोलन करेंगे। और हमारी ये मांग है, हमने कुलपति जी से मांग किया है कि ऐसे लोगों को तत्काल निष्कासित करिए और जो ये प्रचार है प्रदीप पांडे जी बचा रहे हैं प्रोफेसर को, उनके खिलाफ पदमुक्त करिए जब तक कि वो जांच पूरी नहीं हो जाती। आपने ज्ञापन दिया है, VC साहब की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली है? VC साहब ने कहा मैं कमेटी बना के उसमें जो भी आगे की विधिक कार्यवाही होगी उसका करूंगा। इस पूरे मामले में लड़की के परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन लड़की का परिवार ऑलरेडी बहुत ही डरा हुआ है। आप अगर संपर्क करेंगी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तमाम पुलिस के अफसरों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा ये कहा जाता है, लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि मुकदमा मत लड़ो, केस मत करो, पैसे ले लो, सुलह कर लो। लेकिन वो हम अपनी बहन को बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत बहादुर बेटी है वो, जो अपने आवाज़ उठाई, जो उसके साथ किया गया उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और हम सभी समस्त काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र और पूरे पूर्वांचल के छात्र नेता छात्र, हम इस लड़ाई में उसके साथ। छात्र की तरफ से आप मिले तो उसने क्या अपनी प्रतिक्रिया जताई, क्या चाहती है वो? लेकिन लड़की से हमारी भी मुलाकात नहीं, फ़ोन से ही वार्ता हो पाई है। तो उसने सहयोग मांगा है कि आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रही है जो लगातार पावरफुल है, दबाव बना रहे हैं और एक एक्शन ना हो। मुकदमा होने के बाद अभी भी आरोपी फरार है, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा भी उसको बचाया जा रहा है। तो हमने प्रशासन से भी आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, जेल नहीं जाते हैं, तो हम सभी उग्र आंदोलन सड़क पे करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक यादव, मैं IIM गांधीनगर का छात्र हूँ, मैं पूर्व इकाई अध्यक्ष भी हूँ। कॉलेज में इस तरह की घटना प्रोफेसर के तहत क्या दर्शाता है, क्या कहना? ये बहुत शर्मनाक घटना है। हम यहाँ छात्र हैं, हमारे माता पिता यहाँ छोड़ते हैं पढ़ने के लिए कि गुरुजन है, गुरु हमारे माता पिता के दूसरे सम्मान होते हैं, और गुरुजन जब यही काम करेंगे तो उससे हम क्या रखेंगे कि हमारे साथ ये क्या करेंगे आगे चल के। तो हम यही चाहते हैं, और हमारे विश्वविद्यालय में भी ये चीज़ें घटित हो रही हैं, लड़कियों पे कमेंटबाजी हो रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इस पे शासन प्रशासन भी चुप्पी थाना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों के लोग बात करते हैं, सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण, लेकिन उस पर लड़कियों को कोई प्रभाव ही नहीं है। इस पूरे मामले में वहाँ पे कॉलेज के प्रशासन का क्या रवैया है? कॉलेज प्रशासन उनका साथ दे रहा है, प्रोफेसर का प्रशासन साथ दे रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई राजनीतिक दबाव भी है? एकदम राजनीतिक दबाव है, तभी तो उस पर FIR दर्ज होने के बाद भी जो क्या नाम है आरोपी है वो बाहर घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करी, लड़कियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, मुकदमा नहीं करिए। लड़की के आप महिला हेल्पलाइन डेस्क बना रहे हैं, महिला को ये दे रहे हैं, वो योजनाएं चला रहे हैं, और महिला की बात ही नहीं सुन रहे हैं। इस तरीके से योगी सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, लड़कियों के हित की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो इस तरह की घटना क्या कहलाती है? ये सब सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कुछ नहीं करते हैं लोग। जितने रेप इस समय हो रहे हैं, जितने लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, जितने लड़कियों के ऊपर मतलब अन्य तरीके के काम हो रहे हैं, आप अपने बनारस में ही देख लीजिए। हर तरीके बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है, तो हम बाकी क्या कर सकते हैं? ज्ञापन दिया गया, मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया यही रहेगी कि अगर उस पे आरोपियों की कार्रवाई नहीं होती है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है, तो हम आंदोलन करेंगे, तरह तरह के आंदोलन करेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे और जाएंगे हर जगह हम लोग। धन्यवाद।